बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन को रमेसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ सर्दियों की स्पेशल जो रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, अंडा टिक्का मसाला। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा जो आपके घर के किचन में मौजूद होंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास एक अदद प्याज है, इसको आपने चाप काट लेना है, फ़ाइन चाप कटिंग करनी है इसकी। और इसके साथ ये अंडे हैं जो मैंने तकरीबन 8 मिनट तक बॉयल करने हैं नमक वाले पानी में। इस पानी में नमक डालने का मकसद ये है, जब आप अंडों के छिलके उतारेंगे तो ये इंशाल्लाह आसानी से उतर जाएंगे। तो टिक्का मसाला का पेस्ट बनाने के लिए मैं 4 अदद हरी मिर्चें ले लूँगा और इसके साथ ये 2 अदद जो है टमाटर। इसका आपने मसाला बनाना है और आपने इसकी इस तरह कटिंग करके इस तरह ग्राइंडर मशीन में डालनी है। और इसके साथ में चाप प्याज जो है तकरीबन आधा कप के बराबर, ये इसमें डालकर इन तमाम चीज़ों को आपने पेस्ट बना लेना है। तो ये इस तरह स्मूथ सा पेस्ट बन कर तैयार होगा। तो ये अंडे मैंने छील कर रख लिए हैं। इन अंडों को तकरीबन आप आधे घंटे के लिए चिलर में रख देना ताकि ये ठंडे हो जाएं और आसानी से आप इसकी कटिंग कर सकें। जब अंडे ठंडे होंगे तो इस तरह कटर मशीन से आप इनको काट सकते हैं। और ये कटर मशीन तकरीबन 40-50 रुपए की आपको मार्केट से इजीली मिल सकती है। तो ये अंडे तमाम काट लिए मैंने। इसके बाद इन अंडों टिक्का मसाला बनाने के लिए मैंने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है। इसमें मैं तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल डालूँगा। ऑयल डालने के बाद आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर इसमें ज़ीरा डालना है साबित। ज़ीरा डालने के बाद आपने इस ज़ीरे को तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। जब इस ज़ीरे का कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर ये चाप की प्याज जो तकरीबन 1.5 कप के बराबर है वो आपने इसके अंदर डालनी है। और इस प्याज को आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक ये नरम नहीं हो जाता। आपने इस प्याज को ब्राउन नहीं करना। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 खाने के चम्मच के बराबर जो है अदरक लहसुन चाप की डाल लूँगा और इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद जो है मैं इसको सोते कर लूँगा। जब ये प्याज इस तरह हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर जो हमने मसाला ग्राइंड करके रखा हुआ था वो आपने इसके अंदर डालना है। और इस मसाले की आपने इतनी देर तक बनाई करनी है जब तक ये ऑयल रिलीज़ नहीं करता। तो इसी दौरान मैं इसमें मसालों का इस्तेमाल करूँगा। मसालों में सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक डालूँगा, 1 चाय के चम्मच के बराबर इसमें नमक डालूँगा। और इसके साथ में इसमें ये कसूरी मेथी है खुशबू के लिए, ये आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर इसमें मैं लाल मिर्चों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। आपने ये हल्दी 1 चाय की चम्मच के बराबर इसमें डालनी है। आप चाहें तो इसमें 1 खाने के चम्मच के बराबर किसी भी कंपनी का चिकन टिक्का मसाला डाल सकते हैं इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। आप इसमें आधा कप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी दौरान मैं इसके अंदर मसाले के अंदर ये जो अंडे मैंने काट कर रखे हुए थे कटर मशीन के ज़रिए, ये आपने इस मसाले के अंदर डाल देने हैं। और इन अंडों को आपने बिल्कुल नरम हाथों से इस मसाले में मिक्स करना है ताकि अंडे जो हैं ज़्यादा टूटे ना। और इसको आपने दम लगा लेना है हल्की आंच पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। जब आप इसको 4 से 5 मिनट तक दम लगाएंगे तो इस एग चिकन टिक्का मसाला का जो है ग्रेवी ड्राई हो जाएगी। इसी दौरान आपने इसको तिक्का फ्लेवर देने के लिए एक स्टील का बोल रखना है छोटा सा। इसमें आपने एक जलता हुआ कोयला डालकर इस कोयले के ऊपर आपने 2 से 3 कतरे जो है ऑयल के डालकर इसको आपने कवर करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। तो उसके बाद 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद ये देखें माशाल्लाह हमारा अंडा टिक्का मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आप ज़रूर अपने घर में बनाएंगे और उसके बारे में मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो इसके साथ मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा।
इसके अलावा अगर आपने कुकिंग से मतलब कोई सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।